चलो देखो आप अच्छे से गैप अपना करना, आप इसलिए सब पूरा हो जाए। इस साल पढ़ने शुरू किए थे ना, अब इस साल अगले साल परीक्षा देने के बाद आ जाना, वेट ना करना। तो 10th पढ़ेंगे। हाँ 10th क्लास बोर्ड है, इसे पढ़ पढ़ोगे। चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर ये है ABCD विघन ABCD, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ABCD इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल, ठीक है। मान लो ये है ABCD इज ए रेक्टेंगल। A B C और D इज रेक्टेंगल, ठीक है। एंड PQR मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड PQR yes are mid point of side AB BC CD and ED respectively। यहाँ मान लेते हैं ये P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, ये क्या हो गया R ले लेते हैं, ये हो गया S। Respectively, so that quadrilateral PQRS is a rhombus। To prove quadrilateral PQRS is a parallelogram, rhombus is rhombus है, ये प्रूव करना, ठीक है। तो रोम्बस है ये प्रूव करने के लिए ये PQR, ये इसकी डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC को मिलाया, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं इसको, अपन से खींच रहे हैं इसको ना, ज्वाइन AC। अब आते हैं प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoint of side AB and BC of triangle ABC, then by midpoint theorem midpoint theorem से क्या होगा, P है ना, PQ parallel AC and PQ is equal to half AC। ये इक्वेशन फास्ट है। एंड इन ट्रायंगल ACD yes and are midpoint of side AD and DC of triangle ACD, then by midpoint
एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, है ना। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पैरेलल भी है इक्वल भी है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड को वन पेयर इक्वल और पैरेलल दिखा दे तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बात प्रूव हो गई। तो यहाँ पे हम implies quadrilateral PQRS is a parallelogram, ठीक है। पैरेललोग्राम हो गया। अब किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है क्या दिखा दिए जाएं, यानी ये दिखा दिए जाएं कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो उस पैरेललोग्राम का नाम रोम्बस पड़ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका नाम रोम्बस। तो देखो यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे पी क्यू आर एस को, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या देखते हैं, यहाँ ज्वाइन ए सी भर किए थे ना, ज्वाइन हम पी आर और एस क्यू भी करे देते हैं, यही इसी में जोड़े देते हैं। ज्वाइन ए सी पी आर एंड एस क्यू, कंस्ट्रक्शन में ए सी भर लिखे थे ना, और हम और लिखे देते हैं पी आर को, पी आर को इसको मिला देते हैं यस। अब देखो एक चीज मैं बताने चाहता हूँ, सुनो अब अच्छे से। ये ए बी सी डी ये क्या है, रेक्टेंगल है, कंफर्म है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी। ए बी इज इक्वल टू डी सी भी होगा और ए बी पैरेलल भी होगा डी सी की, रेक्टेंगल है, ठीक है। ए बी जब पैरेलल होगा डीसी के और ए बी पैरेलल होगा डीसी के, तो ए बी का हाफ ए पी भी डी आर के पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। जब दो जैसे ए बी पैरेलल है डी सी के, तो उसका हाफ भी क्या होगा, पैरेलल होगा डी सी के, और उसका हाफ भी इक्वल होगा, नहीं। ये इसके इक्वल हो गया। जब ये इसके इक्वल हो गया तो अपोजिट साइड को वन पेयर इक्वल है, हाँ, अपोजिट साइड को वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो गया, तो वे क्या हो गई, पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड भी इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड इस साइड की पैरेलल भी होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये ए बी सी डी जब रेक्टेंगल है तो ये इसके पैरेलल भी होगा, ये इसके इक्वल भी होगा, इसका हाफ भी इसके इक्वल होगा और पैरेलल होगा, तो ये भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड इस साइड के इक्वल, तो जब ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल और ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल, ये कंफर्म पता है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है क्योंकि रेक्टेंगल की साइड है, एडजेसेंट साइड 90 डिग्री का एंगल बना चाहिए। तो ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर कंफर्म है और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल ये है, इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ प्रूव हो गया कि इसके डायगोनल परपेंडिकुलर है। जब डायगोनल क्या है, परपेंडिकुलर, और पैरेललोग्राम है तो उसके पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट पहले से करते हैं। ये थ्योरम पढ़े तो हो, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमको परपेंडिकुलर प्रूव करना था तो परपेंडिकुलर दिखा दिए कि ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल पर परपेंडिकुलर है। और ये तो पी क्यू आर एस के बारे में पहले प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ना, ठीक है। तो बाइसेक्ट तो पहले से करते हैं पैरेललोग्राम होने की वजह से, लेकिन परपेंडिकुलर हम और प्रूव कर दिए। तब इसका मतलब डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने लगे,
और डायगोनल जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने लगे तो क्या होगा, ये उसी में पॉसिबल होता है रोम्बस में। डायगोनल इक्वल भी हो, डायगोनल परपेंडिकुलर भी हो, बाइसेक्ट भी करते हो, परपेंडिकुलर भी हो। यहाँ इस एंगल 90 डिग्री सब पैरेललोग्राम का नहीं होता, सिर्फ रोम्बस भर का होता है। सब पैरेललोग्राम में तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसी डायगोनल को पीए, जैसे मान लो इस डायगोनल को ये डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है हर एक पैरेललोग्राम में, लेकिन परपेंडिकुलर कब होते हैं डायगोनल, जब रोम्बस होता है तभी, जब रोम्बस होता है तभी परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो PQRS तो हम पहले से प्रूव कर दिए पैरेललोग्राम में, इसके जो डायगोनल PR और SQ हैं वे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे, अर्थात इस डायगोनल को ये डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता ही करता होगा। अब इस डायगोनल को ये डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे पैरेललोग्राम होने की वजह से। लेकिन हम ये प्रूव कर दिए कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, और ये रेक्टेंगल की साइड है, एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री ईच एंगल होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा तो इसके पैरेलल लाइन भी और इसके पैरेलल लाइन भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ये दो लाइन जिस लेवल की होंगी, जैसे मान लो ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की पैरेलल लाइन भी इस लाइन के पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर अवश्य होगी, ठीक है। यदि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की पैरेलल लाइन खींच दे और इस लाइन की पैरेलल लाइन खींच दे, ये भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यही तो हम दिखाए, ठीक है। ये लाइन परपेंडिकुलर है पहले से, क्योंकि रेक्टेंगल की साइड है, एडजेसेंट साइड है। अब ये दिखा दिया कि ये इसके पैरेलल भी है और क्या इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल भी है और इसके इक्वल भी है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से ये दोनों भी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अब बाइसेक्ट पहले से करती है पैरेललोग्राम होने की वजह से, तो क्या आ गया, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने लगे। और डायगोनल जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने लगे तो जो पैरेललोग्राम था उसका नाम पड़ गया क्या, रोम्बस। क्या पड़ गया, रोम्बस, ठीक है। वही लिखते हैं जो बोल गए, ठीक है। ABCD तो देखो आगे, क्या लिख दे, सिंस AB इज इक्वल टू AB पैरेलल DC एंड AB इज इक्वल टू DC, opposite side of rectangle, opposite side of rectangle are equal and parallel, are equal and parallel, ठीक है। AB parallel to DC, AB is equal to DC, implies AB का हाफ AB parallel to DR, AB parallel to DR and AP is equal to DR, ठीक है। हाफ ऑफ पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल साइड आर इक्वल। दो पैरेलल और इक्वल साइड का हाफ ही इक्वल होता है, ठीक है। एंड क्या लिखोगे, AD पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। AD पैरेलल भी है BC के, AD इज इक्वल टू BC के, क्या होगा, DS पैरेलल होगा CQ के एंड DS इक्वल होगा CQ के। हाफ ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स आर इक्वल, half of parallel and equal sides are equal,
इक्वल एंड पैरेलल, आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड को वन पेयर इक्वल और पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, अभी तो इसको हम दिखा दें, AD पैरेलल है BC के, जहाँ AD कहाँ लिखे है AD, ये इसको लिखने की वजह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, AP कहाँ लिखा गया है AP, ये वाली इसके पैरेलल भी, ये वाली इसके इक्वल भी, तो यहाँ पे क्या नाम पड़ गया APRD पैरेललोग्राम हुआ ना, क्या हो गया, इम्प्लाइज, ऊपर यहाँ लिख के देते थे, इसके बाद स्थान है क्या आपके पास, यहाँ पे पहले से लिखना चाहिए था APRD इम्प्लाइज, APRD इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ पे क्या हो गया DSQ, नहीं स्थान था, इधर ही थोड़ा नहीं लिखी है। अरे भाई ये क्यों लिखा लिखा है फिर? देखो हम इसको 2 लाइन मिटाए देते हैं लिखने के लिए, क्योंकि वो तो 1 लाइन और लिखना था। देखो यहाँ पे जब ये दिखा दिए AP पैरेलल टू DR, कहाँ AP पैरेलल टू DR, AP इज इक्वल टू DR, ये दिखाए ना, तब APRD क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो ये इसके पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल भी, तो इम्प्लाइज क्या लिखेंगे AD पैरेलल टू PR, और ये पैरेलल पहले से पता है BC कि नहीं होगा। अब ये इसको फर्स्ट लिख लो, सिमिलरली क्या AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 1/2 AD इज इक्वल टू 1/2 BC, तो AD का आधा क्या हो गया DS इज इक्वल टू क्या हो गया CQ, एंड ये क्या होगा DS पैरेलल टू CQ हो गया, हो करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम DSQC इम्प्लाइज, DSQC इज ए पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या होगा, DC पैरेलल टू ESQ और पैरेलल टू AB, ये फ्रॉम, ये सेकंड हो गया। ठीक है ना, अब AB और AD क्या, देखो AB और AD क्या है, परपेंडिकुलर, तो AB के पैरेलल क्या है SQ, और AD के पैरेलल क्या है PR, ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। AB परपेंडिकुलर टू AD, AB परपेंडिकुलर टू AD, क्योंकि एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आई एम्प्लाइज AB के पैरेलल क्या है, AB के पैरेलल है SQ, एंड AD के पैरेलल क्या है, AD के पैरेलल क्या है PR, imply SQ perpendicular to PR, SQ perpendicular to PR, SQ, जैसे मान लो AB परपेंडिकुलर है AD पर, AB के पैरेलल लाइन दिखा ही चुके हैं SQ अभी फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख लो, फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट एंड सेकंड ये दिखा चुके हैं। ए बी के पैरेलल एस क्यू दिखा चुके हैं। ए बी के पैरेलल देखो एस क्यू, और ए डी के पैरेलल पी आर दिखा चुके हैं। ए डी के पैरेलल पी आर दिखा चुके हैं। तो जब ए बी ए डी पर परपेंडिकुलर है तो एस क्यू भी परपेंडिकुलर होगा पी आर पर। ठीक है। तो एस क्यू और पी आर दोनों क्या है? डायगोनल है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्यू। दस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, 10 डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। कौन पैरेललोग्राम? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट each other, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर implies पैरेललोग्राम PQRS is a rhombus, is a rhombus, is a rhombus। ये प्रूव हो is a rhombus। चौथा क्वेश्चन देखो, इधर का नहीं लिख पाए, इधर का नहीं लिख पाए थे आप, लिखी हो तो बेटा कुछ भी कहाँ तक नहीं लिखे थे? नहीं मैं सिमिलरली लिख रहा था। कहाँ सिमिलरली कहाँ से लिखे? ये ऊपर AD पैरेलल BC एंड AD इक्वल BC, उसके ये जो लिखे हैं हाफ ऑफ इक्वल एंड इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये ऊपर वाली। हाँ ये इधर लिख रहा था मैं भी। हाँ तो BC BC कहाँ लिखे? हाँ ये लिखे AD पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC, 1/2 AD। इसके पहले भी कुछ था। ये तो इसी को उतारते जाओगे, इसको लिख दीजिए AD पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे क्या होगा? AD कहाँ है? AD के स्थान पे DS पैरेलल टू CQ एंड 1/2 AD 1/2 BC। तो क्या आ जाएगा? DS इज इक्वल टू CQ। बस इतना ही है, आगे लिख लो। इधर लिखा है ये, कोई याद ही नहीं रहता कि आप BSc वाले हो कि 9वीं वाले। चौथा सवाल ये ABCD is a trapezium given ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, in which AB parallel to DC, BD is diagonal, BD is a diagonal, BD is a diagonal
ये भी तो है नीचे एंड ई ds इक्वल ds पहले से ये नहीं लिखना है लिखना है ये क्वेश्चन कंटिक में निकल गया था डायगोनल BD is diagonal and E is the midpoint of AD. BC E is the midpoint. E is the midpoint of AD. Midpoint of AD. A line drawn through E parallel to AB, parallel to AB, parallel to AB, intersect BC at F, intersect BC at F. The to prove F is midpoint of BC. To prove F is midpoint of BC. अब मिटा दीजिए आप लिखें नहीं लिखा आप जल्दी डाल अब लिखो ना आगे दिमाग खराब होता है इससे यार नहीं लिख रहा है क्या नहीं लिखा आपने लिखी लिख ली चलो इधर का डायग्राम मिटा देना अभी यस देखो अभी ये डायग्राम बना हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में ए बी और डी सी ए बी और ये डी सी बी डी को डायगोनल मिला दो बी डी डायगोनल ठीक है और सुनो अब इसमें क्या कहता है कि AD का मिड पॉइंट है E और E से हम AB के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं ठीक है तो पैरेलल लाइन BC को F पर काटती है ठीक है इसको हम P मान लेते हैं ये वाले पॉइंट तो आपको ये सुन लो आप पूरी बात ABCD ट्रेपेजियम है ट्रेपेजियम इसे कहते हैं जिसकी दो साइड पैरेलल और दो नॉन पैरेलल ठीक है ABCD ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल है DC के अब ये कहता है कि AD के मिड पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं जो AB के पैरेलल है क्या बोले AB के मिड पॉइंट E से एक लाइन खींचते हैं जो AB के पैरेलल है ये लाइन BC को जहां काटती है वो पॉइंट यदि F हो तो प्रूफ करो कि F BC का मिड पॉइंट क्या प्रूफ करना है F को BC का मिड पॉइंट अब देखो हम समझा देंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा सुन लो अच्छे से अब ये फिर लिखना बाद में मान लो लिखना वाला मिटा भी दिए तब भी आप लिख सको अपने से इसको अच्छे से समझना आप एक थ्योरम पढ़ चुके हो ये थ्योरम पढ़े हो किसी ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में BC AB के मिड पॉइंट से BC के पैरेलल की कोई लाइन खींचते हो तो AC को बाइसेक्ट करता है लाइन मिड कन्वर्सा मिड पॉइंट थ्योरम है ना यदि किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से ठीक है BC के पैरेलल कोई लाइन खींच दो तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी ये लाइन
बाइसेक्ट करेगी इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ पर मिलेगी वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा एसी का। ये थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये क्या है, एडी का मिड पॉइंट है, कंफर्म पता है आपको, ठीक है। ई एडी का मिड पॉइंट है, कंफर्म पता है। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में एबी के पैरेलल ये ईएफ खींची गई है, ठीक है। बीडी को पी पर काटती है तो पी क्या होगा, बीडी का मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। पी क्या होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पी मिड पॉइंट होगा बीडी का। अब इस ट्रायंगल को बोलो, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में कंफर्म पता होगा कि बीडी का ये मिड पॉइंट है। ये भी पता है कि ए बी पैरेलल है डीसी के, क्योंकि ट्रेपेजियम है। तो जब ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ए बी के पैरेलल ईएफ लाइन है, तो ईएफ डीसी के भी पैरेलल होगी ना। जब ईएफ डीसी के पैरेलल होगी तो पीएफ भी डीसी के पैरेलल होगी, क्योंकि ईएफ के ऊपर से पीएफ जा रही है, ठीक है। तो पीएफ पैरेलल है और डीसी के, और ये बीडी के मिड पॉइंट से होकर जा रही है। ये ट्रायंगल देखो डीसीबी में बीडी के मिड पॉइंट से लाइन ये जा रही है, पीएफ है, और ये पीएफ डीसी के पैरेलल भी है, एक साइड के पैरेलल है, मिड पॉइंट से होकर जाती है। ये लाइन तीसरी साइड को जहां काटती होगी, वह तीसरी साइड क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, अर्थात एफ क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। बात समझ में नहीं है। यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, जिसे डी ए बी में, ठीक है। तो ए डी का ये मिड पॉइंट है ई, और ई एफ कंफर्म पता है कि ए बी के पैरेलल है, तो मिड पॉइंट से जा रही है, ए बी के पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पी पर मिलती है, तो पी क्या होगा, बी डी का मिड पॉइंट हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। अब आपको ये ए डी ए बी पैरेलल है डीसी क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड है। ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इसके भी पैरेलल होगी, और जब ये साइड इसके पैरेलल होगी तो पीएफ भी पैरेलल होगा डीसी के, और पी को प्रूव कर चुके हैं कि बीडी का मिड पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल में बीडीसी में एक साइड के पैरेलल लाइन खींची जा रही है और मिड पॉइंट से जा रही है। पी मिड पॉइंट तो प्रूव कर चुके ना कि बीडी का मिड पॉइंट है पी। ये मिड पॉइंट से इस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल की एक साइड भी है ये बीडी, और इस ट्रायंगल की जब ये साइड है, इस साइड के मिड पॉइंट से होकर ये लाइन पीएफ जा रही है, और डीसी के पैरेलल भी है। तो तीसरी साइड को जहां काटती होगी वह उस साइड का मिड पॉइंट होगा, अर्थात एफ क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ये पी बीडी का मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट से लाइन जा भी रही है, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, ठीक है। तो जहां ये मिलती होगी तो बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो बीसी को एफ क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, तो एफ क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट है। ये हमें प्रूफ भी करना है, एफ क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना, ठीक है। अब लिख दें, चलो देखो, गिवन टू प्रूफ, ये लिख चुके एफ मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये प्रूव हो गया। अब प्रूफ में आते हैं, इन ट्रायंगल DAB, in a triangle DAB, E is midpoint of AD. E is midpoint of AD. E is midpoint of AD, और EP parallel to AB. So E is mid of AB by converse of midpoint theorem. Midpoint
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक ट्रायंगल since EF parallel to AB and DC parallel to AB, EF पैरेलल है AB के और DC भी पैरेलल है AB, ठीक है, DC भी पैरेलल है AB के, इसका मतलब EF पैरेलल हो गया DC के, इम्प्लाइज EF पैरेलल टू DC। और जब EF पैरेलल टू DC तो EF के कौनसाइड लाइन है PF, तो इम्प्लाइज PF पैरेलल हो गया DC के, PF पैरेलल हो गया DC के, एंड P इज मिड पॉइंट। तो इन ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC DC parallel to PF and P is midpoint of BD, P is midpoint of BD implies F is also midpoint of BC by converse of midpoint theorem, midpoint theorem। F is also midpoint of BC, यही तो हमें प्रूव ही करना था। 10 F is midpoint of side BC का मिड पॉइंट ही प्रूव हो। लिख लो आप, आपकी बात कंट्रोल किए हैं अपने आप डायरी।